बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफ्ट एंड ग्रुप की कैलकुलेशन करनी है हमें। जैसे हमारे पास कोई नंबर को असाइन किया गया है इस कैटेगरी के हिसाब से, या कोई शिफ्ट है ए बी सी। अब कौन से एम्प्लॉयज़ के कोड हैं या फिर कौन से ग्रुप के अंदर कौन से एम्प्लॉयज़ को जो है शिफ्ट करना है हमें, उस कंडीशंस को अगर हमें एनालाइज करना है विदाउट हेल्पर कॉलम, तो ये किस तरह से होगा, ये आज की इस वीडियो में। या नॉन सेल ब्लैंक जो होंगे वो फिल किए बगैर, यानी अब ए है तो ए की कैटेगरी में ये सब जाएंगे, बी है बी की कैटेगरी में ये, अब इनको विदाउट ब्लैंक फिल किए हुए हमें इस तरह से डाटा को असाइन करना है। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। एनालाइजिंग, तो यहाँ से क्लियर ऑल कर लेते हैं। इसको मैंने राइट क्लिक करा, अनहाइड, एक मैंने हेल्पर कॉलम यहाँ पर लिया है, इससे मैंने कैलकुलेशन करी है और फिर डाटा असाइन करा इस तरह से। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये हेल्पफुल रहेगा। मैंने फिर बताया ग्रुप कैलकुलेशन के अंदर कुछ शिफ्ट वगैरह चल रही है ए बी सी, तो कौन से एम्प्लॉयज़ कौन सी शिफ्ट में आए उनका काउंट वगैरह आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। या कोई पार्टिसिपेट करना है किसी प्रोग्राम वगैरह के अंदर, इस तरह से हमें नंबर असाइन किए गए तो हमें कौन से प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किन को अलाउ किया गया, तो वो नंबरों को एनालाइज भी इस तरह से किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन ले लेते हैं। ट्रांसपोज फंक्शन से हम इसको यूनिक, यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन में हम ऑल क्लिक करेंगे तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में हमारे पास डाटा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एरर रिटर्न हो रहा है। ये इसको फिर हम यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जो शिफ्ट हो जाता है डेटा, लेकिन यहाँ ब्लैंक हो रहा है हमारे पास और हमें ब्लैंक को क्लियर करके ए बी सी कंटिन्यू चाहिए रॉ में। तो हम इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे ट्रांसपोज और उसके साथ लगाएंगे फिल्टर फंक्शन। फर्स्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कॉमा, ठीक है, एरे में ऑल कॉलम, फिर कॉमा, इंक्लूड में भी ऑल कॉलम, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक और फिल्टर क्लोज ट्रांसपोज क्लोज। तो कंटिन्यू ए बी सी जहाँ तक इसको मिलेगी वहाँ तक का कोड जो होंगे हमारे या टैग्स वो ड्रैग हो जाएंगे कॉलम में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फंक्शन पहले हमें हेल्पर कॉलम के लिए जो यूज़ करना है उसमें वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लुकअप वैल्यू आप ये नहीं रखेंगे, हम 3 टाइम z सेलेक्ट करेंगे लार्ज लुकअप वैल्यू देखने के लिए। z को इस तरह से हम लुकअप वैल्यू में ऐड कर सकते हैं और फिर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाना है पहले लुकअप वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के बाद, और फिर फर्स्ट सेल क्लिक, शिफ्ट दबा के फिर अगेन यही सेल क्लिक, और फिर यहाँ पर हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर यहाँ पर टेबल एरे में ज़ाहिर 1 हो गया ये, तो कॉलम लुकअप जो होगा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी हम 1 टाइप करेंगे और ट्रू कंडीशन सेलेक्ट कर लें या 1, 0 एग्जिट मैच को प्रेजेंट करने के लिए और 1 ट्रू को। तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू का हो गया। उसके बाद कॉन्केटिनेशन करना है हमें कोड को यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड %, पहले एंड % होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड % और टैक्स के साथ। तो ये क्या होगा, विदाउट हमने यहाँ पर फिल ब्लैंक करके ब्लैंक को फिल किए बगैर यहाँ पे इनको असाइन कर दिए शिफ्ट के साथ ए बी, इस तरह से आ जाएंगे, ए के साथ फिर ए के साथ फिर ए, फिर नया जब इनको टैक्स मिलेगा फिर बी के साथ कैटेगरीज बनेंगी, फिर सी के साथ कैटेगरीज बनेंगी इस तरह से। तो ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, एंटर, और डबल क्लिक करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। अब ए वाली कैटेगरी में ये सारे हो गए, बी वाली में ये आ गए, तो ये ग्रुप वाइज हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी। अब हमें यहाँ पे इन्हें अरेंज करना है कॉलम की हेडर्स कैटेगरीज के अंदर के कौन सी शिफ्ट में कौन से नंबर आ रहे हैं या कोड आ रहे हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल फिल्टर, और इसके बाद हम ले लेंगे टैक्स आफ्टर, टैक्स आफ्टर के बाद यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे कॉलम, ठीक है जी, और यहाँ पे ऑल कॉलम सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, डेली माइटर। इसमें क्या होगा, तो हमारा सेपरेशन जो होगी वो माइनस के साइन है जो कॉन्केटिनेशन किया है हमने, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेली माइटर, और टैक्स आफ्टर का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। उसके बाद इंक्लूड जो आएगा फिल्टर के अंदर उसमें हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा के साथ लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, लेफ़्ट फंक्शन के साथ
ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वही जिसमें हमने कॉन्केटिनेशन किया था शिफ्ट ग्रुप को नंबर्स के साथ, उसी कॉलम को हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पे। और फिर इसके अंदर हम कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे जो नंबर करेक्टर होगा वो 1 ब्रैकेट किलो। लेफ्ट 1 में क्या होगा, इस कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू होगी लेफ्ट से 1, उसको चेक करेगा इंक्लूड फंक्शन लेफ्ट के साथ, और फिर बराबर होगा इसके। तो जाहिर है जो लेफ़्ट फंक्शन चेक होगा जब ड्रैग करेंगे तो लेफ़्ट इसके बराबर होगा, तो जो इसकी वैल्यू होंगी वो इधर ड्रैग हो जाएंगी। फिर अगर लेफ़्ट सी के बराबर होगा तो जो इसकी वैल्यू होंगी वो इधर ड्रैग हो जाएंगी। तो फार्मूला हमें इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग से पहले इसे हम F4 करेंगे $साइन फिक्स के लिए, फिर इसको भी F4 करेंगे, डबल हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी थी। और जो ये कॉलम आ रहा है ए वाला, ये राइट जब फिल होगा तो बी हो जाए सी हो जाए, तो इसको रो वाइज फिक्स करना है हमें। इधर क्लिक करेंगे, जो 1 आ रहा है इससे पहले आप $साइन लगा देंगे बस, और ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिल्टर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। अब देखें जो ए कैटेगरी होंगी उसमें ये नंबर हमारे सामने आ गए 9483 13463 और 10906, और इसी को हम राइट फिल करेंगे इजीली। तो जो जिस कैटेगरीज के नंबर होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। देखें इस तरह से कौन सी शिफ्ट में आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन से लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कौन से नंबर हैं, किस ग्रुप के अंदर, वो सारे हमारे सामने आ रहे हैं। और इसी तरह एक कॉलम्स को हम ऐड कर लेते हैं ब्लैंक के लिए, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको, और इसको मैं कर दूंगा हाइट। अब आप कंटिन्यू जो भी डेटा एंट्री करते रहेंगे तो कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से नंबर्स हैं, या एम्प्लॉयज़ हैं, या कोड हैं, या सैलरीज हैं, वो आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है जी। अब एक और तरीका इसका ये भी होता है, एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तो ये लुकअप फंक्शन है, मैंने VLOOKUP से बताया था, ये तरीका भी डबल क्लिक करके मैं शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा फिर हम अगर इसको और तरीके से कंट्रोल करेंगे डाटा, तो वो मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपने क्या करना होता है, जो फर्स्ट कॉलम होता है जिसकी नॉन आइडेंटिफिकेशन होती है कोड, अदर कॉलम से हमें चेक करके उनको सेम को फिल करना है। तो उसके लिए हम F5 कर लेते हैं, या फिर यहाँ से हम गो टू स्पेशल Ctrl+G भी कर सकते हैं, और यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं, और फिर कंट्रोल कुछ नहीं करना, बस इक्वल के बाद ऊपर क्लिक और कंट्रोल इंटर, तो ऑल अप्लाई हो जाते हैं। फिल के साथ फिर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी तरीका था, लेकिन मैंने आज जो टॉपिक कवर किया वो फार्मूलों का था, और ये भी मैंने आपको बता दिया इजी अंडरस्टैंड। कुछ सीखना देखना चाहते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।